अलीगढ़ के अल्दादपुर क्षेत्र में मीट व्यापारियों के साथ हुई हिंसक मारपीट की घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मंगलवार को इस घटना पर सियासत और तेज हो गई जब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां भर्ती घायल व्यापारियों से मुलाकात की। उन्हें व्यापारियों का हाल जाना और सरकार पर तीखे सवाल दागे। सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आम नागरिक, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारी अब सुरक्षित नहीं हैं। ने आरोप लगाया कि मीट व्यापारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें बर्बरता से पीटा गया। कहा, सरकार एक तरफ बड़े पैमाने पर मीट फैक्ट्रियां चलवा रही है, जिससे राजस्व भी कमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ छोटे मीट व्यापारियों को धार्मिक उन्माद फैलाकर पिटवाया जा रहा है। दोहरी नीति है। सरकार किसको संरक्षण दे रही है और किसे कुचलने की कोशिश कर रही है। मसूद ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ उपद्रवी तत्व पुलिस की गाड़ियों से व्यापारियों को जबरन खींचकर पीटने लगे। दावा किया कि अगर पुलिस मौके पर न होती तो उपद्रवी व्यापारियों की जान भी ले सकते थे। पर बताया गया अल्दादपुर में कुछ मीट दुकानदारों पर हमला हुआ। शहीदों के अनुसार दर्जनों की संख्या में आए कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की और दुकानदारों को लाठी सरिया से पीटना शुरू कर दिया। व्यापारियों में से कई को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीड़ितों में से एक ने बताया कि हमलावर खुद को गौरक्षक बता रहे थे और बिना किसी चेतावनी के अचानक हमला कर बैठे। सांसद मसूद ने घटना को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया और कहा कि ऐसे मामलों में सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है। यह न सिर्फ व्यापारियों पर हमला है, बल्कि संविधान और कानून के शासन पर भी हमला है। अगर इसी तरह से लोगों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया जाता रहा, तो समाज में शांति और विश्वास कैसे कायम रह सकेगा। ने कहा, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और घायल व्यापारियों को समुचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद और विधानसभा में भी उठाएगी। सांसद ने ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी और जनजागरण अभियान चलाएगी। हम किसी भी हाल में गरीब और मेहनतकश लोगों को इस तरह पिटने नहीं देंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि वह किसके साथ खड़ी है, कानून के साथ या गुंडों के साथ। इमरान मसूद ने जोर देकर कहा। अलीगढ़ से असद खान की खास रिपोर्ट। देखिए, बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है और जो हमें पीड़ितों ने बताया, वो सुनकर के हमें अपने आप में वो हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई। साथ ही पुलिस ने ही उनको बचाने का भी काम किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहाँ के एसएचओ ने उनको बचा करके निकालने का काम किया, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब एसएसपी साहब ने कहा है कि उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, जो इन्होंने दर्ज किया थी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में दानिश भाई में सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। एडवोकेट जितना भी इनको जरूरत होगी, जहाँ भी वकील की जरूरत होगी, पूरी लीगल टीम कांग्रेस की इनके साथ खड़े होने का काम करेगी। जीरो टॉलरेंस हो रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, और मथुरा लैब से बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर कह दिया कि गौमांस नहीं है। आप गौमांस के नाम के ऊपर ये किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या देखते हैं आप इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं? सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो नजीर बन जाए। क्या आपको लगता है कि खुले में जो गौमांस या ये भैंस का गोश्त जा रहा है, या तो मीट की फैक्ट्री बंद कर दीजिए ना। तो आप मीट की फैक्ट्री बंद कर दीजिए। जब वो रसीद के साथ लेकर आ रहे हैं तो रसीद के साथ ला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए फैक्ट्री। फैक्ट्री क्यों चलवा रहे हैं आप? फैक्ट्री आप चलवाएंगे, पिटवाएंगे लोगों को।